जय श्री महाकाल। अपन 18वें प्रश्न तक देख चुके थे, उसके बाद में अपन जो है 19वें प्रश्न से आगे स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता आपके जो है, देखो, एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर लिखे हुए। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके ऊपर जो है निम्नलिखित अंक लिखे हुए, ऐसा बोल रहा हो। देखो, A B C D E और A लिखा हुआ है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो, और सेकंड दिया है कि डी प्राप्त हो। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डी प्राप्त हो। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो। ए यानी कि ए और डी प्राप्त होने की अपने को जो है प्रायिकता जो है निकालनी है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि ए प्राप्त हो, और इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आपके डी प्राप्त हो। चलो देखते देखे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। देखो यहां पर प्रायिकता की अगर बात करते हैं, प्रायिकता 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 क्या होती है? आपके अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में हो जाएगा आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखो आपके प्रायिकता क्या पूछ रहा है? फर्स्ट में ए प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो देखो कुल परिणाम तो 1 2 3 4 5 6 है आपके। कुल परिणामों की संख्या आपके, देखो यहां पर कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या जो आपके पासे पर अंक लिखे हुए, 6 अंक लिखे हुए, तो कुल परिणामों की संख्या तो क्या हो जाएगी? 6। आपके कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। कुल परिणामों की जो संख्या रहेगी वो आपके 6 रहेगी। आपके कुल परिणामों की जो संख्या है वो तो आपके पास 6 हो जाएगी। और उसने पूछा क्या है अपने को? देखो ए प्राप्त होने की प्रायिकता। सर्वप्रथम वो अपने को ए प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि पासे पर आपको जो है ए प्राप्त हो। चलो, तो अपने को ए प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है वो। तो प्रायिकता ए प्राप्त प्राप्त होने की प्रायिकता, अपने को ए प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। देखो अनुकूल परिणाम क्या हो गया? आपके ए की घटना। ठीक है, घटना में कितनी संख्याएं हैं, अनुकूल परिणाम कितने हैं, आपको जो पूछा गया है वो ऊपर लिखना है। अनुकूल परिणाम यानी कि जो चाहे गए परिणाम है। तो यहां पर देखो अपने को पासे में अगर देखते हैं तो ए 2 बार प्रयोग किया गया है। तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए आपके पास? 2। और टोटल परिणाम क्या हो गए? 6। तो भाग लगाएंगे, देखो तो 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 1/3 हो जाएगा आपके। पासे पर ए प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? तो आपके 1/3 हो जाएगी। अगर अब उसने सेकंड नंबर पर क्या पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि डी प्राप्त हो। तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता आप लिख देते डी, डी प्राप्त होने की प्रायिकता, डी प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखो डी एक ही बार प्रयोग किया गया है तो 1 हो जाएगा। और कुल परिणाम कितने हैं? ये तो 6 ही रहेंगे आपके। तो 1/6। तो आपके ए प्राप्त होने की प्रायिकता तो 1/3 हो जाएगी, और डी प्राप्त होने की प्रायिकता 1/6 रहेगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपके आ जाता है इसके बाद में नेक्स्ट सवाल। आपके नेक्स्ट सवाल है, देखो सवाल क्या है आपके? 144 बाल पेनों के एक समूह में 20 बाल पेन जो है, बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। ठीक है ना? देखो यहां पर अपन देखते हैं आपके बाल पेनों का जो समूह है वो कितना है। बाल पेनों को 144 बाल पेन के समूह है। बाल पेनों का समूह 144 है, उसमें से 20 बाल पेन खराब है, तो अच्छे कितने होंगे अपन निकाल लेते हैं। कुल परिणामों की संख्या यानी कि कुल बाल पेनों की संख्या हो जाएगी आपके। तो देखो कुल परिणामों की संख्या आपके क्या हो जाएगा? कुल कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या यानी कि कुल बाल पेनों की संख्या। ठीक है, और कुल बाल पेन 144 थे तो 144 लिख दिए, उसमें से 20 खराब है। ठीक है,
20 खराब है तो सही बॉल पेनों की संख्या भी लिख देते हैं अब अपन। देखो सही बॉल पेन, बॉल पेन सही कितने भाई, 144 में से 20 खराब थे, 20 घटा दिए अपन ने, तो कितने बच जाएंगे आप देखो, 4 तो ये बच रहे, 2 ये, 124 सही है। और खराब उसने दे ही रखे, 20 बॉल पेन खराब है, तो आपके खराब बॉल पेन, खराब बॉल पेन, इसकी संख्या वो दे ही रहा है, कितनी है बोलो, 20 है। अब उसने पूछा क्या है, आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा पेन अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। एक दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालता है, निकाल कर आपको देता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप पेन खरीदेंगे। भाई अपन पेन कब खरीदेंगे, जब अच्छा होगा, यानी कि अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा हो। ठीक है, तो पहला पहला उसने क्या कह रहा है, आप पेन खरीदेंगे, तो पेन खरीदने की प्रायिकता नंबर 1 पर लिख देते हैं अपन, पेन खरीदने की प्रायिकता, खरीदने की प्रायिकता। पेन अपन कब खरीदेंगे, जब पेन अच्छा होगा, यादृच्छा पेन निकाला जाता है और आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि आप पेन खरीदेंगे, और बोला है उसने अच्छा हो परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे, तो अपन अच्छा पेन खरीदेंगे। तो देखो अच्छे पेन कितने, इसमें से सही बॉल पेन कितने, 124, 124 सही है। और कुल बॉल पेनों की संख्या, कुल परिणाम कितने हो जाएगा, तो कुल परिणामों की संख्या आपकी 144 रहेगी। अगर आप काटोगे इसको, तो 4 से इसको काट देते, चलो 4 से काटा, 4 × 12, 4 एकम, इसको काटेंगे 4 × 12, 4 × 24, तो आपकी 31/34 आ जाएगा इसका मान। सेकंड नंबर पर बोल रहा है आपके, सेकंड ऑप्शन क्या दे रहा है वो, कि आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। तो पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, पेन नहीं खरीदने की प्रायिकता, यानी कि कहने का ये अर्थ है कि अपन पेन कब नहीं खरीदेंगे, जब पेन सही नहीं होगा। और सही पेन कितने नहीं है, 20, तो अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 20, क्योंकि देखो खराब पेन कितने, 20, और टोटल पेन कितने, 144। तो चलो यहां भी अपन 4 से अगर इसको काटते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके, 4 से इसको काटोगे तो 4 और 5 जो 20 हो रहा है, और 4 से इसको काटा, 4 × 12 और 4 × 24, तो आपके 5/36 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। देखो अब क्या कह रहा है, उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए साहब। ठीक है, घटना, दोनों पासों की संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, इसके लिए दे रहा हो, देखो। ठीक है, ये आपके सवाल में इसको हटा रहा हूं, 20वां अपन जो है 22वां सवाल देखेंगे, ये आपके कौन सा था, ये आपके 21वां सवाल था। ये वाला जो सवाल था आपके 21वां था, 21वां सवाल था। अब अपन जो है 22वां सवाल देखते, 20वां सवाल जो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से नहीं था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है, यहाँ पर इसने क्लियर लिख रखा है। देखो अब 22वां प्रश्न, उदाहरण 13 को देखकर निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। सब आपको सारणी जो है, यहाँ उदाहरण 13 देखना है और फिर सारणी को अपने को क्या करना है, पूरा करना है। तो देखो अपन जब प्रायिकता, इस सारणी को अपन क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो देखो सारणी को पूरा तो करेंगे अपन, चलो, लेकिन देखो दो पासे, दो घटना घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, उसके बारे में ये जो है प्रश्न है। ठीक है, ये उसके बारे में है आपके। चलो इसको देखते हैं अपन। उदाहरण 13 में देखो सारणी इस प्रकार से उसने नंबरिंग कर रखी है। देखो 2 पासे है तो प्रतिदर्श समष्टि लिख रखी है, वहां पर क्या लिख रखा उसने, दोनों पासों पर, दोनों पर एक भी आ सकता है। ये पहले पर एक आए, दूसरे पर 2, पहले पर एक, दूसरे पर 3, एक 4, एक 5 और एक 6। ये भी हो सकता है कि पहले पर 2 आए, दूसरे पर एक, फिर 2 2 दोनों पर आ जाए, फिर 2 3 आ जाए, 2 4 हो, 2 5 हो,
2 6 हो, ये भी हो सकता है। 3 1 हो, 3 2 हो, 3 3 हो, 3 4 हो, 3 5 हो, 3 6 हो। दोनों पासों के ये जो है अपने क्या क्या अंक आ रहे हैं, अपन जो है पासों की उछाल में उसके टोटल परिणाम लिख रहे हैं। पहले पर 4 आए, दूसरे पर 1 आए, पहले पर 4, दूसरे पर 2, पहले पर 4, दूसरे पर 3, पहले पर 4, दूसरे पर 4, पहले पर 4, दूसरे पर 5, पहले पर 4, दूसरे पर 6, ये भी हो सकता है। पहले पर 5, दूसरे पर 1, 5 2 हो, 5 3 हो, 5 3 हो, 5 4 हो, 5 5 हो, 5 6 हो, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है 6 1 हो, 6 2 हो, 6 3 हो, 6 4 हो, 6 5 हो और 6 6 हो। इसके अलावा कोई भी परिणाम नहीं हो सकता है। तो पांचों को एक साथ उछालेंगे तो ये घटनाएं हो सकती है। टोटल अपने जो देखो कितनी घटनाएं हो रही है, 36। ठीक है, टोटल घटनाएं कितनी हो गई, 36। यानी कि कुल परिणामों की संख्या यहाँ पर देखो आपके कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आपके पास कितनी आ रही, 36। तो आप किसी भी अंक आने की प्रायिकता लिखोगे तो बटे में 36 आएगा सबके लिए। ठीक है, सबके लिए। देखो पांचों की संख्याओं का योग 2 हो रहा है, पांचों की संख्याओं का योग 2 हो रहा है, तो इसकी प्रायिकता 1/36 होगी क्या, ये अपने को लिखना है। 500 की संख्याओं के अंकों का योग 2 होने की प्रायिकता। तो देखो सबको लिखे हैं, कितने कॉलम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो 500 की संख्या, दोनों 500 की संख्याओं का योग 2 हो, तो 2 तो देखो पहले में ही आ रहा है, बस 1 और 1 2 हो रहा है बस इसमें ही। तो देखो अनुकूल परिणाम तो कितना, 1 हो गया और कुल परिणाम 36 हो गया। बिल्कुल सही है, ये तो यहाँ सही कर रखा है। देखो 3 हो, तो देखो इसमें 1 और 2 भी 3 हो रहा है आपके, 1 और 2 भी 3 हो रहा है, और 2 और 1 भी 3 हो रहा है, बस इसके अलावा और कोई नहीं है आपके। तो आपके अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 2, और कुल परिणाम 36 हो जाएगा। फिर देखो अगले वाले के लिए देखो 4 अंकों का योग 4 होना चाहिए। तो देखो 3 और 1 भी आपकी क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 3 और 1 भी 4 हो रहा है, और 2 भी 4 हो रहा है, और फिर 3 और 1 हो रहा है, 1 3 3 1 2 2, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए, 3, और कुल परिणाम कितने हो गए, 36। ठीक है, आप यहाँ काट भी सकते हो। ठीक है, यहाँ काटोगे तो देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 8 16, यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये भी हो सकता है आपके। यहाँ आ रहा है देखो अंकों का योग कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 होने के लिए कर लेते, चलो अपन इसको 5 हो इसके लिए करते हैं। अंकों का योग 5 किस में हो रहा है, देखो एक तो इसमें हो रहा है आपके, 4 और 1 5 हो रहा है। यहाँ भी देखो 3 2 और 3 5 हो रहा है, 3 और 2 भी 5 हो रहा है, 4 और 1 भी 5 हो रहा है। तो 1 2 3 4 हो गए, कुल परिणाम तो 4 हो गए, सॉरी अनुकूल परिणाम 4 हो गए, कुल परिणाम 36 हो गए। तो देखो इसको काटोगे तो 4 एकम 4, 4 नम 36, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अपन यही लिख देते हैं। ठीक है ना, यही लिख रखा उसने आगे भी। फिर देखो अंकों का योग कितना होना चाहिए आपके पास में, 6 होना चाहिए। तो 6 वाले देखो, देखो एक तो ये आ रहा है आपके 5 और 1 क्या हो जाएगा आपके 6। ठीक है, अपने 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। 5 और 1 भी 6 हो रहा है, और 4 और 2 भी 6 हो रहा है, 3 और 3 भी 6 हो रहा है, 4 और 2 भी 6 हो रहा है, और 5 और 1 भी 6 हो रहा है। इसके अलावा और किसी में 6 नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, अनुकूल परिणाम तो कितने हो रहे हैं आपके पास, 5, टोटल परिणाम 36, यानी कि 5/36 हो गया। फिर आता है देखो अंकों का योग 7 हो, देखो आपके अंकों का योग 7 कर लेते हैं अपन। अंकों का योग 7 करना है, देखो 6 और 1 भी आता है, 7 हो रहा है। 5 और 2 भी आपके 7 हो रहा है, 4 और 3 भी 7 हो रहा है, 3 4 7, 4 3 7, 5 2 7, 6 और 1 7, इसके अलावा और कोई नहीं है। तो 1 2, देखो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है।
तो क्या हो जाएगा 7 के लिए 6 बटे आपके क्या हो जाएगा 36। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके 6 बटे 36 हो जाएगा। 6 बटे आपके क्या हो जाएगा 36 यहाँ पर। फिर यहाँ आ रहा है अंकों का योग 8 हो। तो देखो आपके अंकों का योग 8 हो तो 6 और 2 भी 8 हो रहा है, 5 और 3 भी 8 हो रहा है, 4 और 4 भी 8 हो रहा है, 5 और 3 8 हो रहा है, 6 और 2 भी 8 हो रहा है। तो ये कितना आया 1 2 3 4 5। तो देखो 5 बिल्कुल सही है, 5 बटे 36 हुआ, ये बिल्कुल सही है आपके 5 बटे 36 हो रहा है ये भी। चलो अगला देखते हैं नेक्स्ट अपन। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आ रहा है अंकों का योग 9 होना चाहिए साहब। तो देखो 6 और 3 भी कितने होते हैं आपके 9 हो रहा है, 6 और 3 भी कितना हो रहा है 9 हो रहा है, 4 और 5 भी 9 हो रहा है, 5 और 4 भी 9 हो रहा है, फिर 6 3 9 हो रहा है। तो 1 2 3 4 हो गया। तो यहाँ तो क्या आएगा 4 बटे 9 36। अनुकूल परिणाम तो 4 हो गया, टोटल परिणाम कितने हो गए 36। तो 4 बटे क्या हो जाएगा 36, काटोगे तो 4 एकम 4, 4 नम 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है अगला अंकों का योग 10 हो। भाई अंकों का योग 10 होगा तो देखो 6 4 और 6 भी 10 हो रहा है, 5 और 5 भी 10 हो रहा है, और 6 और 4 10 हो रहा है। तो 1 2 3, तो आपके क्या हो जाएगा अंकों का योग 10 हो तो 3 बटे 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर अंकों का योग 11 हो तो देखो 6 और 5 भी 11 हो रहा है, 5 और 6 11 हो रहा है, और 6 और 5 11 हो रहा है, तो 2 आ रहा है यहाँ पर। तो क्या आएगा आपके 2, और टोटल परिणाम 36, 2 बटे 36। फिर अंकों का योग 12 वाला एक ही है, देखो 6 और 6, तो बिल्कुल सही किया इसने, 1 बटे आपके 36। तो ये आपकी सारणी मैंने पूरी कर दी। ठीक है, ये आपके सारणी जो है, सारणी को पूरा करना था तो ये आपके सारणी में आ जाएंगे सब। चलो नेक्स्ट इसी में देखते हैं। वो क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि कुल परिणाम क्या, कुल 11 परिणाम है। वो क्या कह रहा है कुल 11 परिणाम है, क्योंकि 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 है, अतः प्रायिकता 1/12 हो रही है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत है? इसका कारण उत्तर दीजिए। देखो ये दे रखा है ना इसने, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 12 हो रहे हैं, लेकिन यहाँ तक 11 तक ही लिया उसने, है ना। और क्या कह रहा है कि 1/11 हो रहे, इसीलिए क्योंकि प्रत्येक एक बार आ रहा है, तो एक ऊपर लिख दिया नीचे 11 लिख दिया, तो यह समसंभावी नहीं है। ठीक है, तो सेकंड वाला, ये तो फर्स्ट वाला के सारणी का हो गया था आपके। तो दूसरा क्या हो जाएगा, यह हम इस तर्क से सहमत नहीं है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? तो हम इस तर्क से सहमत नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह सम संभावी समसंभावी नहीं है। ठीक है, समसंभावी घटना नहीं है। चलो अगला देखते, 23वां प्रश्न आ जाता है आपके, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है ना, 23वां प्रश्न देखते हैं इसके बाद में अपन, 23वां प्रश्न देखते हैं इसके बाद अपन। देखो एक खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, 1 रुपए का सिक्का है, चाहे 1 1 रुपए के 3 सिक्के हो, और या फिर 1 रुपए का एक सिक्का 3 बार उछालो, बात एक ही हो जाएगी आपके। ध्यान रखना है आपको, या तो 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछालो, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालो, एक ही बात हो जाती है। तो वो क्या कह रहा है, उछाला जाता है, प्रत्येक बार परिणाम लिख लिए जाते हैं। तीनों परिणाम समान होने पर अथवा 3 चित्त या 3 पट्ट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता बोल रहा है। तो देखो चित्त और पट्ट, अपन ध्यान रखना, एक तो आप क्या रहा है चित्त और एक पट्ट। ठीक है, तो अपन चित्त को ध्यान रखना, चित्त चित्त को हेड लिखेंगे और पट्ट को अपन टेल लिखेंगे। अब लिखेंगे क्या, होता ही यही है। 23वां प्रश्न आ रहा है आपके, देखो तो हो सकता है कि देखो 3 बार सिक्का उछाला और तीनों बार क्या आ जाए हेड,
ये भी हो सकता है कि 2 बार तो हेड आए, तीसरी बार टेल आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल आए और तीसरी बार हेड आ जाए। ये भी हो सकता है पहली बार हेड आए, टेल आए, सॉरी, पहली बार टेल आए, दूसरी बार भी हेड आए, तीसरी बार भी हेड आए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 बार तो क्या आया आपकी टेल और तीसरी बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है पहली बार टेल आए, दूसरी बार हेड आए और तीसरी बार भी क्या आया आपके, टेल। ये भी हो सकता है कि आपके पहली बार हेड आए, दूसरी बार टेल, तीसरी बार भी टेल आए, ये भी हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि तीनों बार क्या आ जाए आपके, टेल टेल टेल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल परिणामों की संख्या क्या हो गई आपके पास, 8 हो गई। कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या आपके कितनी हो गई, 8। और देखो वो आपके अनुकूल किसको लेना है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता का परिकलन करना है। तो देखो हारेगा कब, या तो 3 चित्त या 3 पट प्राप्त होने पर हनीफ खेल में जीत रहा है, या तो तीनों चित्त प्राप्त होते हैं या तीनों पट्ट प्राप्त होते तब जीत रहा है वो, बाकी में तो सब में हार रहा है वो। ठीक है, बाकी सब में क्या हो रहा है, हार रहा है। तो हारने की प्रायिकता के लिए ये आपके क्या रहेंगे, अनुकूल परिणाम। क्योंकि हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता के लिए, हार जाने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम ये रहेंगे। ठीक है, हारने की प्रायिकता के लिए, हारने की प्रायिकता के लिए, प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ रही है, देखो 1 2 3 4 5 और 6 हो रही है। तो अपन प्रायिकता लिख दे। देखो प्रायिकता होती है आपके, प्रायिकता होती है आपके अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में क्या आ जाएगा आपके, कुल परिणामों की संख्या। क्या आ जाएगा आपके, कुल परिणामों की संख्या। लेकिन हारने के लिए हनीफ के हारने की प्रायिकता पूछा उसने। ठीक है, हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, अपन को क्या लिखना है, हनीफ, हनीफ के खेल में, खेल में हार जाने की, हार जाने की प्रायिकता चाहिए अपने, हार जाने की प्रायिकता चाहिए। तो भाई वो हारने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं, 6, और कुल परिणाम कितने हैं बोलो, 8। अगर आप भाग लगाओगे 2 से तो 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो 3/4 होगी। तो अतः हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता, अतः अतः हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता 3/4 होगी, 3/4 होगी। यह आपके बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। देखो अब अपन जो है 24वां प्रश्न देखते हैं। ठीक है, इसका शायद लास्ट प्रश्न 25 भी है ना। चलो देखते देखिए 24वां प्रश्न लेते हैं अपन। इसमें एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। देखो एक पासे को 2 बार फेंको, या ठीक है, या इसकी क्या प्रायिकता होगी, किसी भी बार 5 बार में नहीं आए और कम से कम एक बार आए। चलो देखो, देखो अभी इसमें का अपन ने प्रश्न देखा था ये वाला, ये अपन ने देखो पासा फेंका था यहाँ पर, तो ये अंक आए थे अपने। चलो इसमें अपन नया ही ले लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। भाई एक पासे को 2 बार फेंको कि 2 पासों को एक साथ फेंको, एक ही बात होता है। तो देखो प्रतिदर्श समष्टि या कुल परिणाम कितने हो जाएगा,
दोनों में एक एक भी आ सकता है, 1 2 आए, 1 3 आए, 1 4 आए, 1 5 आए और 1 6 आए। 2 1 आए, 2 2, 2 3, 2 4, 2 6, 2 5 और 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 और 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6। ये कुल परिणाम आ जाएंगे आपके। तो पासे को 2 बार फेंका है तो इसकी क्या प्रायिकता, ये परिणाम होंगे अगर 2 बार फेंका पासा तो 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, ना तो पहली बार में आए ना दूसरी बार आए, 5 किसी भी बार नहीं आए। देखो इनमें देखो यहाँ एक बार 5 आ रहा है, देखो तो 5 किसी भी बार में नहीं आए तो इसको नहीं लेना। यहाँ भी देखो एक बार 5 आ रहा है, यहाँ इसमें भी आपके एक बार 5 आ रहा है, इसमें भी एक बार 5 आ रहा है और इस पूरी लाइन में आपकी क्या आ रहा है, 5 एक बार भी आ रहा है और 2 बार भी आ रहा है और इसमें एक बार आ रहा है। तो आपके प्रायिकता क्या पूछ रहा है, 5 किसी भी बार में नहीं आए। ठीक है, तो देखो प्रायिकता होती है आपकी, प्रायिकता आपके क्या हो जाएगा, अनुकूल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि 5 किसी भी बार ना आने की संख्या बटे क्या हो जाएगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की क्या रहेगी आपकी संख्या। तो 5 किसी भी बार ना आने की प्रायिकता क्या आ जाए, पहला वाला पूछा उसने 5 किसी भी बार न आने की प्रायिकता, न आने की प्रायिकता, इसकी क्या प्रायिकता होगी आपके कि 5 किसी भी बार ना आए। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम देखो जिसमें 5 नहीं आ रहे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, अनुकूल परिणाम 25 हो गए और टोटल परिणाम तो आपके 36 रहेंगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 ऐसी घटनाएं हैं जिनमें 2 बार पासा फेंकने पर किसी भी बार में आपके 5 नहीं आ रहा है, तो आपके 25/36 हो जाएगा। और कम से कम एक बार आएगा, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा आपके कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, कम से कम एक बार आने की प्रायिकता पूछ रहा है, कम से कम एक बार आएगा 5। ठीक है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता पूछ रहा है। कम से कम एक बार आना चाहिए मतलब 2 बार तो आ ही सकते हैं। तो देखो एक बार इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 4 और 4 तो ये और 6 ये 10 10 और 1 कितना हो रहा है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो आपके अनुकूल परिणाम तो कितने हो गए 11 और कुल परिणाम आपके 36 हो रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका मान आपकी 11/36 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके इसका आंसर हो गया, से आपके 24वें प्रश्न का आंसर आ गया है। ठीक है, एक पासा 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही
प्रयोग माना जाता है, ऐसा संकेत दिया, हिंट दे रखी थी उसने। चलो ये आपके 24वां प्रश्न था। 14 पॉइंट आपके एक का आपके कौन सा था, 24 प्रश्न क्रमांक 24 था। देखो 25वां प्रश्न देखते हैं, इसका लास्ट प्रश्न है। क्या कह रहा है वो, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछला जाता है, तर्क सत्य है, सकारण उत्तर दीजिए। कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, सकारण उत्तर देना है, यानी कि कारण के साथ उत्तर देना है। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम परिणाम दो चित्त दो पट। ठीक है, दो चित्त दो पट। हाँ यार साहब, देखो चित्त के लिए तो अपन लिखते हैं हेड, और पट्ट के लिए अपन लिखते हैं, पट्ट के लिए लिखते हैं टेल। तो यदि दो सिक्कों को एक साथ उछला जाता है तो हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, ये भी हो सकता है पहले पर हेड दूसरे पर टेल, ये भी हो सकता है पहले पर टेल दूसरे पर हेड, ये भी हो सकता है दोनों पर क्या आ जाए, आपके टेल। तो चार घटनाएं घटित होगी। तो क्या कह रहा है, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम, तीन संभावित परिणाम हो रहे क्या, दो चित्त, हाँ साहब दो चित्त है। ठीक है, दो पट, हाँ दो पट है, और प्रत्येक एक बार, हाँ प्रत्येक एक बार भी है। देखो प्रत्येक एक बार भी है, एक में हेड है एक में टेल है, पहले में टेल है दूसरे में हेड है, हाँ प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है। क्या इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 है क्या, ये मेरे को बताओ कि प्रत्येक प्रकार के परिणाम की प्रायिकता 1/3 है, बोलो। तो कौन सा तर्क सत्य है और कौन सा असत्य है। यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके तीन संभावित परिणाम दो चित्त दो पट्ट या प्रत्येक एक बार है। अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता 1/3 होगी क्या, बोलो। 1/3 तो किसी की नहीं होगी, ये एक होगा। देखो टोटल परिणाम आपके 1 2 3 हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है वो। ठीक है, देखो प्रत्येक की प्रायिकता के लिए 1/3 होगी क्या, तो देखो तो इसको उसने एक ही गिना है, इसको उसने एक ही गिना है, ये भी एक है ये भी एक है, तो टोटल परिणाम तो 3 हो गए। इसकी प्रायिकता निकालोगे तो 1/3, इसको एक मानोगे तो 1 क्या है, ये भी 3 हो जाएगा, इसको एक मानेंगे तो 1/3। तो बिल्कुल सही कह रहा है वो। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके 1/3 है, बिल्कुल सत्य है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके सत्य, क्या आपके क्या हो जाएगा तर्क बिल्कुल सत्य है। अगला कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम, एक विषम संख्या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होगी क्या, याद करने की प्रायिकता 1/2 होगी क्या। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके दो संभावित परिणाम होते, सम, एक विषम संख्या या एक सम संख्या, के दो संभावित परिणाम। हाँ दो संभावित परिणाम होंगे, या तो सम आएगी या विषम संख्या, ये तो हो सकता है। और अतः एक विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है, एक सम संख्या। तो देखो अगर आपने पासा फेंका है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। देखो अपन नेक्स्ट देखते हैं इसी में। है ना, देखो ये यहां पर आपके क्या होता है इसमें, देखो अपन अगर पासा फेंकते हैं यहां पर, तो देखो यहां पर क्या होता है कि हेड और टेल, टेल और हेड ये दो आ रहे हैं, जबकि इन दोनों की कितनी है, एक एक है। यानी कि हेड टेल
या टेलेट जो है, इनकी प्रायिकता, इन दोनों की प्रायिकताओं की क्या होगी, 2 गुनी हो जाएगी। क्योंकि इसकी प्रायिकता निकालोगे तो अनुकूल परिणाम तो कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, और टोटल परिणाम कितने रहेंगे, 4 रहेंगे। तो कितना आएगा, 1/2 रहेगा। ठीक है, और ये क्या रहेगा, 1, और इसका टोटल 4 रहेगा। ठीक है, और इसका निकालोगे तो 1/4 रहेगा। देखो ये समसंभावी नहीं होगा आपके। ठीक है, ये असत्य रहेगा। पहला वाला क्या रहेगा, आपके असत्य रहेगा। ठीक है, पहला वाला क्या घटना क्या रहेगी, आपके असत्य रहेगी, ये ध्यान रखना है। यदि एक पासे को फेंका जाता है तो 2 संभावित परिणाम, एक विषम संख्या, एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या होगी। चलो एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता देखते हैं। देखो पासा फेंकोगे आप, 1 2 3 4 5 6, तो देखो इसमें 3 तो सम संख्या है और एक 3 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता, अगर आप प्रायिकता निकालते हो, प्रायिकता किसकी बोलो, विषम संख्या की। विषम संख्या की प्रायिकता, देखो विषम अंक भी 3 है, टोटल अंक 6 है। देखो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, 1/2 होती है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा तो सत्य, पहला आपकी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को तो दबाना ही है, ताकि आने वाले नए नए लेटेस्ट वीडियो फटाफट आपके साथ पास पहुंचते जाए। जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।